बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। और ये व्लॉग आज का मैं 9 बजे से शुरू कर रही हूँ सुबह के। और ये देख लीजिए ये कैसा मौसम अजीब सा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही है। तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन अच्छी सी धूप निकली है, लेकिन उसके बाद फिर वही गंदा मंदा सा स्मोगी सा मौसम शुरू हो गया है। और इस स्मोगी मौसम की वजह से बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और भी सबका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है। तो जाहिर है कारोबारी बंदों का और स्कूल वाले बच्चों का कितना नुकसान हो जाता है। पर से नजला जुकाम खांसी और दूसरे इन्फेक्शन अलग से फैले हुए हैं। बस अल्लाह पाक मौसम की सूरत हाल बिल्कुल ठीक कर दे और अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। जी, ये वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे और संडे बच्चों की छुट्टी है। बच्चे मेरे सोए हुए हैं और मैं इस वक्त आटा गूंदने के लिए आई हुई हूँ किचन में, क्योंकि आटा बिल्कुल खत्म हुआ था। तो मैंने सोचा बच्चों के उठने से पहले आटा गूंद लूं, ताकि फिर जब ये उठेंगे तो उनको नाश्ता बना दूंगी। अब क्योंकि सर्दियां हैं तो मैं 2 दिन का आटा इकट्ठा गूंद लेती हूँ। 2 दिन आराम से आटा चल जाता है। तीसरे दिन भी बाज़ दफ़ा सुबह में नाश्ता बन जाता है, तो फिर तीसरे दिन जाके मैं आटा दोबारा से गूंद के फ्रिज में रख देती हूँ। गर्मियों के दिनों में क्योंकि लाइट बहुत जाती है तो फ्रिज की कूलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, इस वजह से मैं ताज़ा एक दिन का ही आटा गूंदती हूँ। और मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग भी आटा गूंदते वक्त जो है अल्लाह ताला का जिक्र करते रहा करें, या बासितु या रज़ाकू का वेट जो है आप लोग लाजमी किया करें। इससे आपके रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक जो है वो गैब से रोजी रिस्क का बंदोबस्त करते हैं। और मेरा ये मैसेज सब बहन भाइयों के लिए है, चाहे बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, वो भी अपने काम के दौरान जो है अल्लाह ताला का जिक्र लाजमी करते रहा करें। इससे आप लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं और अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है। और यहाँ पे ये देखें, मेरा बच्चा जो है, मेरा गोलू जो है, वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है। पता नहीं इसको क्या आदत पड़ी है माइनक्राफ्ट खेलने की, इतना कोई शौकीन हुआ है ना। ये वीकेंड पर ना, छुट्टी के दिनों में स्कूल से जब छुट्टी होती ना, तो ये बच्चों की यही एक्टिविटी होती है कि मोबाइल पे गेम खेल लिया या दूसरे वाले ने क्रिकेट मैच खेल लिया बस। और संडे वाले दिन तो ये कहते हैं कि हम सारा दिन बस खेलते ही रहे, हमें पढ़ने के लिए तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। और यही है, अजान जो है वो 9:30 बजे का निकला हुआ है, बाहर क्रिकेट मैच खेलने के लिए नाश्ता किए बगैर ही चला गया है। ये कहता है मामा आप आटा गूंदे, मैं आके नाश्ता करूंगा। मैंने और हसान ने तो नाश्ता कर लिया और अब मैंने हसान को कहा है कि आप साइड पर होकर बैठो, मैं जल्दी जल्दी सफाइयां कर लूँ सारे घर की। मंडे से लेकर थर्सडे तक मेरा बड़ा अच्छा रूटीन बना होता है। अपने रूटीन से मेरे सारे काम चल रहे होते हैं, क्योंकि इनके पापा शॉप पर होते हैं और बच्चे स्कूल होते हैं, तो मेरा जो एक सेटअप चल रहा होता है। लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे कोई टाइम टेबल कोई रूटीन नहीं होता, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से तो आप सब लोगों के घरों में भी वीकेंड पर यही सूरत हाल होती होगी। सहन की ना आज मैं 2 दिन के बाद सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इतना कूड़ा नहीं था, बस मट्टी मट्टी सी हुई हुई थी, क्योंकि सहन खुला है तो मट्टी बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। तो 2 दिन से बस कमरों की सफाई कर रही थी, सहन छोड़ दिया करती थी। तो आज मुझे मट्टी ज़्यादा महसूस हो रही थी, मैंने कहा नहीं आज पूरे सहन की ना अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, सारी मट्टी साफ़ करती हूँ। एक मेरा दिल हो रहा था कि मैं इसकी धुलाई कर दूँ अच्छे से, फिर मैंने कहा नहीं पहले अच्छे से मट्टी साफ़ हो जाए, फिर नेक्स्ट डे ना इसको सर्फ डाल के तो पानी डाल के उसकी धुलाई करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि संडे का दिन है, बच्चों के सिपारे से और ट्यूशन से भी छुट्टी है, तो मैंने कहा फिर ये पानी में भी छप्पड़ छप्पड़ करेंगे और ये बाहर से फिर वही गंदी चप्पलें लाना ले जाना, बार बार का आना जाना तो करते हैं बच्चे, फिर वही चीज़ें करेंगे और सत्यानाश करेंगे सहन का। और ये 1 बजे का टाइम हो गया और हमारे क्रिकेटर साहब जो हैं वो खेल के आ गए हैं। सुबह 9 साढ़े 9 बजे के ये निकले हुए थे और 1 बजे ये घर में घुस रहे हैं। और घुसते साथ ही ना इनको तड़प कर भूख लग गई है कि मामा खाना दे दें, बड़ी भूख लग रही है। अब इन्हें होश आ गया है खाना खाने का, सुबह से इन्हें कोई होश नहीं आ रहा था खेल कूद में। तो ये देखें जी, मैंने इसको नाश्ता दे दिया और मैंने इसे ये भी कह दिया कि बेटा जी अब ये आपका सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ ही हो गया है। तो बस इसके बाद अब मैं अपने ये मसाला बॉक्सेस में जो है मसाला रिफिल कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि बिल्कुल खाली हो गए थे, सारा मसाला खत्म हो गया था इसमें, तो मैंने जल्दी से इसको रिफिल कर लिया है। ये सारे मसाले इसी महीने के शुरू में मैं लेके आई थी, तो थोड़े थोड़े इस्तेमाल हुए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक एक पाव में सब चीज़ें ले आती हूँ, तो मेरा 1.5 महीना, कभी कभी तो 2 महीने भी आराम से गुजर जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि जब भी आपके घर का राशन आए या ये मिर्च मसाले जो आप इकट्ठे मंगा के रखें, तो उस पर 101 मरतबा जो है सूरह कुरैश पढ़ के फूंक दीजिए और फिर आप लोग खुद देखेंगे सूरह कुरैश की बरकत। माशाल्लाह 1 महीने का राशन तकरीबन 1.5 महीने पे चला जाता है। ये सारे जिक्र अज़कार वो मैं आपको बताऊंगी जो मैंने खुद आजमाए हुए हैं। और बेशक अल्लाह के जिक्र में ही हमारी परेशानियों के मसाइल हैं और हमारे दिलों का सुकून है, क्योंकि अपने माशी मसाइल से आजकल हर बंदा ही परेशान है। किसी को किसी किस्म की टेंशन है, किसी को किसी किस्म की परेशानी है, तो हर परेशानी का हल जो है वो कलाम इलाही और जिक्र इलाही में ही है, अल्लाह की इबादत में ही है बेशक। अब यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरा कितने दिनों का फ्रूट चाट खाने का दिल चाह रहा था। केले सस्ते हुए थे, इनके पापा ने 2-3 दफ़ा केले भिजवा दिए, लेकिन बाकी फ्रूट्स नहीं भिजवाए। मैंने इनको 2-3 दफ़ा कहा मेरा ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा है फ्रूट चाट खाने का, मिक्स फ्रूट चाट, तो आप मुझे फ्रूट्स भिजवा दीजिए। लेकिन इनके पापा ने कहा कि अभी किराया और
बिल वगैरह फीसें वगैरह मेरे सर पे चढ़ी हुई हैं और काम के हालात भी बहुत डाउन हुए हुए हैं, तो मैं अभी नहीं भिजवा पाऊंगा। तो खैर फिर मैं चुप हो गई, लेकिन फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैंने अपने हस्बैंड से 2-3 दफा कह दिया, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से तो एक दफा भी नहीं कहा। फिर मैंने फौरन से दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक मेरा बहुत दिल चाह रहा है फ्रूट चाट खाने का, मुझे फ्रूट चाट खिला दीजिए। तो यकीन करें कि मैंने ये दुआ की है, अगले दिन ही जो है इनके पापा जो है ये फ्रूट्स ले आए और उन्होंने कहा कि खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ और साथ मेरे लिए भी रख लेना थोड़ी सी। तो बस ये बात बताने का मकसद आपको यही है कि आप लोग भी सबसे पहले जो भी चीज खाने का दिल चाहे, जो भी परेशानी हो, सबसे पहले अपने रब से डिस्कस किया करें। सबसे पहले उसको बताया करें कि या अल्लाह मेरी ये परेशानी है, या अल्लाह मुझे ये खाने का दिल चाह रहा है, तो वो आपको जरूर अता करेगा और आपकी हर परेशानी जरूर दूर करेगा। और सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया करें, इससे अल्लाह ताला अपनी नेमतें और बढ़ा देता है। यहाँ पर फ्रूट चाट में मैंने चीनी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है पिसा हुआ जीरा डाला था। तो चलिए जी अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। चने की दाल, गोश्त और चावल। आधा किलो चने की दाल है मेरे पास और आधा किलो चिकन है। प्रेशर कुकर में एक बड़े साइज की प्याज कट करके डाली और उसमें 8 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल के डालने। इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा ज्यादा ही डलेगा। अब इस प्याज को इतना फ्राई करें कि इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। आधा खाने का चमचा साबुत जीरा, 1 दालचीनी की स्टिक और 1 बड़ी इलायची। इसको हल्का सा फ्राई करें। फिर इसमें 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके साथ मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्ची कूट ली थी, ये इसमें शामिल कर दीजिए और फिर चमचा चलाइए और थोड़ा सा इसका लाइट ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई कीजिए। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो इसमें आधा किलो चिकन जो है शामिल कर दीजिए और अब अच्छे से चिकन की इसमें भुनाई करनी है। हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से चमचा चलाते जाएं और भूनते जाएं। इस तरीके से गोश्त की हमकान खत्म हो जाती है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जिसमें शामिल है 1 खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा हल्दी और आधा ही खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया। ये मसाले इसमें मिक्सअप करें और आधे मिनट तक जरा इसको भूनें। अब इसके बाद इसमें टमाटर शामिल करें। 2 बड़े टमाटर ले लीजिए, अगर आपके पास छोटे हैं तो 3 टमाटर काट लीजिए और काट कर इसमें शामिल कर दीजिए। और अब टमाटरों को गलने के लिए ना इसको ढक्कन देके 2 मिनट के लिए रख दीजिए। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाएं और चेक कीजिए, देखिए टमाटर काफी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें दाल शामिल करनी है। ये आधा किलो दाल है, जिसे 2 से 3 दफा पानी से धोकर साफ कर लिया था मैंने। दाल इसमें डालें, इसको मिक्स करें और इसके बाद इसमें 2 ग्लास बड़े भर भर के पानी के डालें, क्योंकि अब हमें इसे प्रेशर देना है इसे गलाने के लिए। और अब इस पर कुकर का ढक्कन फिक्स करके इसको 15 मिनट के प्रेशर पर चढ़ा दीजिए। 15 मिनट की सीटी के बाद इसका ढक्कन उठाकर इसे खोल के देखेंगे तो इसकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी। दाल जो है बिल्कुल गल चुकी है। अब इस स्टेज पर अगर आपको इसको रोटी या नान के साथ खाना है तो इसमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधा गिलास पानी डालकर तो इसको पका के रेडी कर लीजिए। लेकिन अगर इसको आपको चावलों के साथ खाना है, जैसे कि हम लोग चावल के साथ खाएंगे, तो इसको हमें थोड़ा सा और पतला करना होगा। तकरीबन 2 बड़े ग्लास इसमें पानी के डाल दीजिए और साथ ही इसमें थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए। तेज आंच पर रखकर इसको एक उबाल दिला लीजिए और जैसे इसमें एक उबाल आ जाए तो हल्की आंच पर इसको ढक्कन देकर 5 से 6 मिनट के लिए रख दीजिए। 5 मिनट हल्की आंच पर रखने के बाद अब हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसकी कंडीशन चेक करें, बिल्कुल मिक्स हो गई है अच्छे से और बिल्कुल जितनी पतली रखनी थी वैसी रखी है। मैंने दाल के साथ साथ उबले हुए चावल भी साथ ही पका लिए थे और अब हम सब लोग मिलकर दाल चावल खाएंगे। ये देखिए चावलों की कंडीशन चेक कीजिए, अच्छे बने हैं ना। कहीं आप लोग के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जी आज के व्लॉग का अब यहीं पे करने लगी हूँ एंड। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।